औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म से आपको थोड़ी बहुत नाउ हाउ होगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक या दो सब्सटेंसेस, ठीक है, एक या दो सब्सटेंसेस, लेट्स सपोज ए एंड बी, ये दो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्ट करते हैं और जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक या एक से ज्यादा हमारे पास सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इनको ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब वो रिएक्शंस जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर प्रोडक्ट्स, वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्शंस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में हो रहे होते हैं। द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास चैप्टर का जो नेम है उससे हम इंट्रो करते हैं। मेटाबॉलिज्म का वर्ड, मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड है इसका मतलब है टू चेंज, चेंज लाना। ठीक है, क्या हो रहे होते हैं, सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनमें चेंजिंग्स आती हैं। हो सकता है कि उसमें क्या हो, पुराने जो एटम्स हैं उनमें रीअरेंजमेंट हो रही हो। ठीक है, जैसे ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सॉरी ए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें ए ने ए के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरे मॉलिक्यूल में बी ने बी के साथ बॉन्ड बनाया और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और साथ में हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आएगा ए बी का। तो इसमें क्या होगा, इनकी रीअरेंजमेंट हो रही है। एक तो ए का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ए बी के बीच में बन रहा है, और दूसरा इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, चेंज। अब वो चेंज किस में हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं जो उनकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, कि सारे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं ताकि लाइफ जो है वो मेंटेन रह सके, इन सारों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स टू चेंज। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, चेंज। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म में टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में चेंज की अगर बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हों, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके हमें एक ही बड़ा मॉलिक्यूल दे रहे हों। तो जो जिसमें हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, और जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस which break down complex molecules into simpler molecules। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म। एग्जांपल में अगर हम देखें तो डाइजेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो एग्जांपल्स कैटाबॉलिज्म में आ जाती हैं। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म था। एनाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एनाबॉलिज्म में आता है। फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो प्लांट्स जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं जो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। तो ये किसके एग्जांपल में आता है, एनाबॉलिज्म में। इसके अलावा कंडेंसेशन में अगर हम देखें तो कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लाइकोजन,
इन मसल एंड लिवर सेल्स। कंडेंसेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। मसल और लिवर सेल्स ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किससे बनता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ग्लूकोज की कंडेंसेशन होती है, वो किसमें चेंज होता है, ग्लाइकोजन में, जो कि एनर्जी स्टोर करता है मसल्स और लिवर सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज नोट करने वाली क्या है, कैटाबोलिज्म एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। अब कैटाबोलिज्म एनर्जी कैसे, कैटाबोलिज्म किसका प्रोसेस है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस है। इसमें जो ह्यूज मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। बॉन्ड्स ने अपने अंदर क्या स्टोर की होती है, एनर्जी स्टोर की होती है। जब वो कैटाबोलिज्म के दौरान उनका ब्रेक डाउन होता है तो वही एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस वजह से कैटाबोलिज्म एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसके कंट्रास्ट में अगर हम एनाबोलिज्म देखें तो एनाबोलिज्म जो है वो एनर्जी को यूज करता है। एनाबोलिज्म में क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक ही बड़ा मॉलिक्यूल आता है। इट मीन्स के दो छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। इट मीन्स कि हमें ऐसे एनर्जी देनी पड़ेगी अपने अंदर स्टोर करें बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सके। इस वजह से जो एनाबोलिज्म है वो एनर्जी को यूज करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, so this was all about metabolism. We have discussed its types, catabolism and anabolism along with its examples. तो ये बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों से मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इनके डिफरेंसेस लिखना है, आपको आने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।